चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 579 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना, ताकि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डान किंगशन को दिखाया जाता है, जो कि ज़ूफेन की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हुए उससे कहता है कि वेल मुझे वो स्वॉर्ड चाहिए जिससे कि तुम इंजर्ड हुए हो। तो अब ये सुनकर तो ज़ूफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि क्या सीक्रेट वेपन। इसके बाद ज़ूफेन आगे हैरान परेशान अपने मन में कहता है इसका मतलब डान किंगशन वापस इस डबल ड्रैगन मैनर में उस सीक्रेट वेपन के लिए आया है, मगर लेकिन अब क्या, वो सीक्रेट वेपन तो मैंने ऑलरेडी अपने वश में कर लिया है और अब अगर ऐसे उसके बारे में पता चल गया तो ये मुझे मार डालेगा और सिर्फ मिनटों में उसे वापस जब्त कर लेगा। नहीं, मैं किसी भी कीमत पे इसे उसके बारे में पता नहीं लगने दे सकता। इसलिए अब मैं चाहे जो भी करूं, मगर मुझे उसे कभी भी ये संदेह नहीं होने देना चाहिए कि उसका शक सीधा मुझ पर आ जाए और मैं उसका सस्पेक्ट बन जाऊं। तो इधर ज़ूफेन को इस तरीके से शांत देख करके किंगशन उससे कहता है कि क्या कहा तुमने, सीक्रेट वेपन, आखिर तुम्हें उसके बारे में किसने बताया। तो डान किंगशन की इस बात पर तो ज़ूफेन की भी 1 मिनट के लिए हवाइयां उड़ जाती हैं। वो अपने आप को संभालते हुए उससे कहता है कि जब मैं उस केव में अंदर गया था तो तब मैंने वहाँ पर एक लंबी तलवार जिसके के अंदर शार्प भरपूर स्पिरिचुअलिटी थी और वो एक्चुअली में खुद ब खुद मूव कर रही थी। तो इसका मतलब तो यही है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उसे एक आम से स्पिरिचुअल वेपन की तरह समझूं। इसलिए उस मूवमेंट पर मैंने इंस्पायर होकर के उस स्वॉर्ड को एक सीक्रेट वेपन कहा। तो ज़ूफेन की ये बात सुनकर के डान किंगशन कहता है कि ओ, तो अब मैं समझा, तुमने खुद ही उसको ये नाम दे दिया। मुझे एक्चुअली में एक पल के लिए तो ये लगा था कि तुम उस वॉल्टिंग स्वॉर्ड की हिस्ट्री के बारे में जानते हो। तो स्वॉर्ड का नाम सुनकर के तो ज़ूफेन भी डान स्वॉर्ड का नाम लेते हुए कहता है कि क्या वॉल्टिंग स्वॉर्ड। तो इस पर डान किंगशन कहता है कि हाँ, वो वॉल्टिंग स्वॉर्ड थी। इस कॉन्टिनेंट के 5 रीजन्स हैं और हर एक रीजन के पास में उन पे खुद की एक स्पिरिचुअल माइन है और उन सीक्रेट माइंसों में युगों से नेचुरल तरीके से स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए एक एक डिवाइन स्वॉर्ड रखी हुई है। और इस वेस्टरलैंड में वो वॉल्टिंग स्वॉर्ड है जिसे कि मैं यहाँ पर प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन इस वेस्टरलैंड को बहुत पहले छोड़ देने के कारण मैंने सामान्य जीवन जीने का अधिकार खो दिया था। इसलिए अब मैं ये होप करता हूँ कि मैं उन सीक्रेट माइंस के रास्ता दिखाने वाले मैप को प्राप्त कर पाऊंगा, जिसके बाद उस तलवार को ले पाऊंगा। तो डान किंगशन की ये सारी बातें सुनने के बाद मैं तो ज़ूफेन भी अपने मन में कहता है कि ओ, तो ये सब ऐसा है। जिसके बाद फिर ज़ूफेन हंसते हुए डान किंगशन से कहता है कि मगर जब मैंने उस वॉल्टिंग स्वॉर्ड को देखा था तो सच में वो स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा भयानक थी और वो ऑलमोस्ट मेरी जान लेने ही वाली थी, लेकिन फिर भी मैं मुश्किल से वहाँ से बच करके निकल पाया। तो इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप श्योर हैं आप उस स्वॉर्ड को आसानी से हैंडल कर लेंगे। इस पर डान किंगशन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो वॉल्टिंग स्वॉर्ड इस दुनिया का एक सीक्रेट वेपन है जिसकी की तुलना हम किसी अन्य तलवार से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अगर कोई मिडिल लेवल का भी पर्सन हुआ तो उसे सबड्यू करने के लिए बेहद ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और ना ही वो सीक्रेट माइंस को छोड़ सकता है, जिससे कि ये और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। लेकिन इस डबल ड्रैगन मैनर में मैं उस स्वॉर्ड के साथ में ट्रेनिंग करते हुए बड़ा हुआ हूँ और हम दोनों की इच्छाएं एक दूसरे को इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं जैसे कि हम दोनों एक ही हों। और एक बार मुझे ऐसा मौका मिला था, मेरी अंगूठी में इनफ सीक्रेट स्टोन्स होने के कारण वो तलवार खुद मेरे पीछे पीछे आया करती थी, लेकिन फिर उसके बाद में आप जानते हैं कि क्या हुआ था। अपने क्रोध में आने के बाद में मैंने 10 सेक्टों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर उसके बाद में एक्सीडेंटों ने उस एरिया को सील कर दिया था, जिससे मुझे वहाँ से जाने पर मजबूर होना पड़ा, वरना तो मैं बहुत पहले ही उस सीक्रेट स्वॉर्ड को लेकर के सभी देशों में एक सर्वशक्तिमान बन चुका होता। तो अब डान किंगशन की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो ज़ूफेन भी हैरान होते हुए उससे कहता है कि क्योंकि आप पिछली बार उसे लेना नहीं चाहते थे तो फिर आखिर अब आप उसे क्यों चाहते हैं। तो ज़ूफेन की इस बात के ऊपर पहले तो डान किंगशन कुछ देर के लिए स्टाइल मारता है और फिर आगे कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी वो अपना मुंह टेढ़ा करते हुए ज़ूफेन से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद डान किंगशन आगे ज़ूफेन से कहता है, लड़के, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने उन मॉनिटरिंग अरेस्ट से होते हुए वहाँ जाने का रास्ता देखा है? तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सच है या फिर झूठ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस सेफ पाथ को ड्रॉ करो और मैं इसे तुम्हारे लिए
एक सार्थक चीज बनाऊंगा। तो डन किंगशन की इस बात के ऊपर जू फेन अपने मन में कहता है, इस साला अगर मैंने इसे रास्ता दिखा दिया ना, और वहाँ जाकर के जब ये उस केव को खाली देखेगा तो ये बंदा फिर से हैवान बन जाएगा, और फिर क्या वो क्रोध में मुझे भी नहीं मार डालेगा। तो अब ये सब सोचने के बाद में फिर जू फेन चमकती हुई आंखों से डन किंगशन से आगे कहता है कि सीनियर, क्या आपने कभी ये सोचा है आपसे पहले किसी और को अपना मालिक स्वीकार कर सकती है? इस पर डन किंगशन कहता है कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि उस स्वॉर्ड की अपनी खुद की एक विल है, और वो ऐसे ही किसी को फॉलो नहीं कर सकती जब तक। इस पे जू फेन डन किंगशन तो पूछता है कि हाँ, जब तक कि क्या? तो डन किंगशन बताता है, जब तक कि खुद एक्सीलेंटेड वहाँ पे आकर के उस स्वॉर्ड को विचलित न कर दे। वो वॉल्टिंग स्वॉर्ड उन एक्सीलेंटों की देखभाल में है, इसलिए वो स्वॉर्ड निश्चित रूप से उन्हीं की सुनती है, और अगर वो उसे उसकी जगह से मूव करवाना चाहे तो वो उनकी आज्ञा का पालन जरूर करेगी। डन किंगशन की इस बात के ऊपर पर जू फेन स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है एक सुविधाजनक बलि का बकरा मौजूद है। इसके बाद फिर जू फेन बड़े ही प्यार से डन किंगशन से कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए उस मैप को बना दूंगा। इसके बाद में फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे स्क्रॉल पर जू फेन ने उस मैप को बना दिया होता है। फिर जू फेन उस स्क्रॉल को डन किंगशन को देते हुए कहता है कि सीनियर प्लीज इसे लीजिए। डन किंगशन भी उस मैप को लेते हुए खुश होकर के कहता है, लिटिल गाय, तुम्हारा इस समय के लिए बेहद बेहद धन्यवाद, और मैं अपनी चाल चल सकता हूँ। इस पर जू फेन भी हंसते हुए कहता है कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है, सीनियर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, इसलिए मुझे यकीन है कि सीनियर की हेल्प करने की वजह से सीनियर निश्चित रूप से मुझे भी अनदेखा नहीं करेंगे। तो इस पर डन किंगशन भी उससे कहता है कि मैं तो बस इतना जानता था कि जब मैं तुम्हें अपना कारण बताऊंगा तो तब तुम मुझसे मोल भाव करने की कोशिश करोगे, तो फिर अब तुम बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो, और फिर मैं उसे हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। तो जू फेन उससे कहता है कि सीनियर, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कोई बेवकूफ छोटी सोच वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और ये छोटा सा मैप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो तब इस पर डन किंगशन जू फेन से कहता है कि अपने दिमाग में इस बात को बचा करके रखो, क्योंकि मैं बता दूं कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हो जो कि एक अच्छे से मौके को इस तरीके से खो दे। तो ठीक है, फिर मैं खुद ही तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ, क्योंकि आखिर कौन जाता है कि बाद में तुम ऐसा क्या कर दोगे जिससे मुझे तुम्हारा एहसान उतारने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए नहीं, मुझे आज ही तुम्हारे इस एहसान को चुकाना होगा। तो तब इस पर फिर जू फेन स्माइल करते हुए डन किंगशन से पूछता है, ओ तो क्या सर, ये वाकई में एक उचित रिवॉर्ड है जिसकी की तुलना एक सीक्रेट वेपन से की जा सकती है? तो फिर इस पर डन किंगशन भी कहता है कि लड़के, तुम सच में बहुत ही ज्यादा शार्प और हरामी हो, इसलिए तुम मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहे हो ताकि तुम भी इससे कुछ भी ना खो, और मेरे जैसा ओल्ड मैन भी किसी बच्चे को इस तरीके से धोखा नहीं दे सकता। मैंने तुम्हें एक कल्टीवेशन मेथड और एक मार्शल आर्ट देने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने कहा कि इसका मूल्य उस तलवार के मूल्य के बराबर होना चाहिए, इसलिए तुम्हें एक तुच्छ सा कल्टीवेशन मेथड देना बिल्कुल एक अपमान की तरह होगा। तो डन किंगशन की ये बात सुनते हुए फिर जू फेन में हंसते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मगर फिर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि एक मोरल डोमेन आखिर किस मार्शल आर्ट का आविष्कार कर सकती है, मगर मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ट्रू एक्सपर्ट का प्रॉमिस चाहता हूँ, और यही मेरे लिए एक ट्रू रिवॉर्ड होगा। तो इधर डन किंगशन अपने पास से एक सीक्रेट आर्ट निकालते हुए उसे जू फेन को देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसे एक एक्सेप्शन मानता हूँ और तुम्हें एक सीक्रेट आर्ट दूंगा जिसे कि मैंने खुद पर्सनली बनाया है, और मेरे ख्याल से ये निश्चित रूप से तुम्हारे लिए काफी होगी। तो डन किंगशन के हाथ से उसे लेकर के तो मैंने उसे देखते हुए अपना मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, स्टिल अभी भी एक सीक्रेट आर्ट है। जैसे ही जू फेन उसे खोल करके देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए कहता है कि क्या ट्विन सोल आर्ट? इस पर डन किंगशन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही, ये वही है। लड़के, तुम काफी हद तक मेरे जैसे हो, जैसा कि मैं पिछले दिनों में हुआ करता था, उतने ही टैलेंटेड और प्राउडेड। तो तब इस पर जू फेन उसे कहता है कि अरे सीनियर, क्या आप ज्यादा ही सेखी नहीं मार रहे हैं? तो डन किंगशन कहता है कि हाँ, मगर ये सच है, क्योंकि हम दोनों ने रेड इन स्टेज में अपनी सोल को फॉर्म करा लिया। तो डन किंगशन की इस बात के ऊपर तो जू फेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, और वो हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इतना ज्यादा पावरफुल होने में कामयाब इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास अशूरा फ्लेम थी, जिससे कि मैंने अपनी सोल को रिफाइन किया, जबकि इस बंदे डन किंगशन ने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ अपने ऊपर ही भरोसा किया। सचमुच ये वाकई में एक ट्रू जीनियस कहलाने के लायक है। उधर जू फेन को इतना ज्यादा शौक देख करके डन किंगशन भी उससे कहता है कि लड़के, क्या तुम सचमुच में ये सोचते थे कि सिर्फ तुम ही यहाँ पर एकमात्र जीनियस हो? उन दिनों मेरा टैलेंट भी तुमसे बिल्कुल कम नहीं था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर मैं कैसे अपनी
अपने दोनों मास्टर्स को सरपास करके इस वेस्टर्न लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का टाइटल कमा पाता। मेरी इन सारी सफलताओं का श्रेय सिर्फ इन ट्विन सोल्स को जाता है। इतना कहते हुए फिर डन किंगशन आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाता है और फिर जूफेन के सामने अपनी उंगली को उसके माथे पर लगाता है, जिससे कि वो जूफेन को अपनी ट्विन सोल दिखा सके। उसके बाद में जैसे ही डन किंगशन ये करता है, जूफेन अचानक से एक अलग ही गोल्डन डायमेंशन में पहुंच जाता है। वो अपने सामने के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि उसकी आंखों के सामने होती है डन किंगशन की ट्विन सोल, एक ड्रैगन और एक स्वॉर्ड। डन किंगशन फिर स्पिरिचुअल माइंड में उससे कहता है कि देखो वो है मेरी ट्विन सोल, जिनमें से कि एक तो स्वॉर्ड है और दूसरी हेवन ड्रैगन सोल है। तो इसमें बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।